तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखे थे, जिसमें हम लोग पहुंचे थे रेशनल और इरेशनल नंबर पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे पढ़ेंगे और यहाँ पर रेशनल नंबर के बाल बच्चा के बारे में देखेंगे। रेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रहे कि देखिए रेशनल नंबर में हम लोग बताए थे कि जिसको मतलब कि हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो दशमलव निरूपण होता है वो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। और इरेशनल के बारे में जानते हैं कि ये जो होता है इसको पी बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसका जो दशमलव निरूपण होता है वो होता है अशांत होता है और अनावर्ती होता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। हम लोग जानते हैं, देखिए पाई जो होता है, पाई होता है 22/7। पाई जो होता है ना, ये होता है क्या, इरेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जबकि 22/7 जो होता है, 22/7 होता है, ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है क्योंकि किसी निश्चित संख्या के बाद यह रिपीट, दशमलव के बाद यह रिपीट करने लगता है। ठीक है, इसका जब मान निकालेंगे तो निश्चित संख्या के बाद क्या है, यह रिपीट करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता नहीं है। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं। 22/7 मानते हैं, होता नहीं है इसका मान। ठीक है, जब भी आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, कहीं पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें साइड में दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14 माना, 3.14 माना या फिर 22/7 माना, न कि दिया रहेगा। ऐसे नहीं दिया रहेगा कि पाई बराबर 22/7, अपने मन से नहीं रख लेंगे। पाई का मान वहां पर दिया रहेगा साइड में कि पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, इसका मान होता नहीं है। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं, रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर के बाल बच्चा के बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन। एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर एंड एक इंटीजर होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। यानी कि ये पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर होता क्या है, यानी कि वैसी प्रमेय संख्या, वैसी प्रमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और वैसी इसको बोल सकते हैं वैसी प्रमेय संख्या
यानी कि वैसे रेशनल नंबर, वैसी क्रम संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जहां Q बराबर क्या होगा, Q हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 2 बटा में 1 दे दिया, 3 बटा 1 दे दिया, -5 बटा 1 दे दिया, ठीक है, 0 बटा 1 दे दिया, ठीक है, -4 बटा 1 दे दिया। तो हम इसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये होगा क्या, ये होगा यहाँ पर, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसे 2 बटा कितना दे दिया, इसे 2 बटा 3 दे दिया, ठीक है, 5 बटा 7 दे दिया, ठीक है, माइनस मान लीजिए -5 बटा 7 दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दे दिया 4 बटा 6 दे दिया, तो क्या होगा ये, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसको बोलेंगे इंटीजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर को हम बोलेंगे वैसी क्रम संख्या जिसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, Q जो होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, और इसमें जो होगा वो Q का मान क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में, ठीक है, इंटीजर कितने तरह का होता है, इंटीजर कितने तरह का होता है, रेशनल नंबर देख लिए, अब देखेंगे इंटीजर कितने तरह का होता है। तो ये होता है 3 तरह का। ठीक है, इंटीजर 3 तरह का होता है। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है 0, और तीसरा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक होता है निगेटिव इंटीजर 0 होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से आया, -3 दे दिया, -3 दे दिया, कहाँ तक ले, -2 -1 तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 से, यानी कि 1 से क्या होगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर, ये हो गया 0, और ये हो गया ये 1 नंबर। ठीक है, 3 तरह का होता है इंटीजर। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ले, एक होता है 0, और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक होता है प्रकृत संख्या,
क्या होता है, प्राकृत संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। ठीक है, ये सब चीज हमको पढ़ना है। एक होता है क्या, अभाज्य संख्या। और एक पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्या पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, हम लोग भाज्य संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जब बात करते हैं, इसकी जब बात करते हैं प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर। ये हो गया क्या आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ये क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। और ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। यानी गिनती कहाँ से चालू होता है, एक से, यानी कि 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक ले, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या की बात करते हैं अगर, तो प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा दिए तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, सम संख्या की बात करते हैं, यानी वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, कट जाए, 2 से पूरी तरह कट जाए, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि 2 से ना कटे, वो क्या होगा, कहां तक ले, 2n-1 तक ले। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से हो, इसके अलावा कोई संख्या से ना हो। अर्थात 2 3 5 7 9 नहीं होगा। ठीक है, 11 13 17 19 etc। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि एक प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो
एक के अलावा और भी संख्या से कटे, एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटे, एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। 4 किससे कटेगा? 1 और 4 से तो कटवे करेगा, 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी कि 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। 6 की बात की जाए तो 1 से कटेगा भी, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि यहाँ ये 4 संख्या से कटेगा। ठीक है, 4 गो संख्या से ही कटेगा, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटे, वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होगा। यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी होगी? 1 होगा। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा, जो सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि हमको बताइए 14वां सम संख्या बताइए, 14वां सम संख्या, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया nवां सम संख्या। 2n का मतलब क्या हो गया? nवां सम संख्या। ठीक है, 2n - 1 का मतलब क्या होगा? nवां विषम संख्या। ठीक है, बोला 14वां सम संख्या, हमको ज्ञात करिए 14वां सम संख्या क्या होगा। 14वां सम संख्या हमको बोला क्या होगा, तो क्या करेंगे? 14 गुणे 2 मार देंगे, कितना होगा? 28 होगा। 14वां सम संख्या क्या होगा? 28 हो जाएगा। अगर यही बोला 14वां विषम संख्या हम ज्ञात करिए, तो 14वां विषम संख्या क्या हो जाएगा? चलिए ये सब देख लिए हम लोग। 14वां विषम संख्या यानी कि 14 गुणे 2 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 14वां विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए 14वां विषम संख्या दे दिया, बोला कि 14वां विषम संख्या हमको ज्ञात करी, यानी कि 14 गुणे 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 27 जो होगा वो 14वां विषम संख्या होगा। ठीक है, तो समझ लिए हम लोग प्राकृत संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से, ये प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, सम संख्या की बात करते हैं तो 2 से लेकर के 2n तक होगा ये सम संख्या। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से न कटे, वो क्या होगा? विषम संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाज्य हो, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 1 से कट रहे हैं और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा ये। ठीक है, और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटे, वो क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग बनाएंगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।